कौशाम्बी के राजा विजय प्रताप और उनकी महारानी सुनंदा की पहले की सभी संतानें तो ठीक ठाक थीं, लेकिन इस बार महारानी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो कि अंग विहीन मांस का पिंड था, यानी उसके कोई भी अंग नहीं थे। रानी सुनंदा उसे देखकर घबरा गई और उसने राजा को बुलाकर वह बालक दिखाया। राजा ने कहा, सुनंदा, तेरी कोख से यह मांस पिंड जैसा बालक पैदा हुआ है, फिर भी कैसे करके हमें इसका पालन पोषण तो करना ही होगा। बालक का नाम मकराक्ष रखा गया और उसे तलघर में छुपा दिया गया तथा दाई से कहा गया, खबरदार, हम तीनों के सिवाय यह बात किसी को भी पता ना चले कि हमारे यहाँ ऐसा बालक पैदा हुआ है। सुनंदा अपने भाग्य को कोसती हुई उस बालक का पालन पोषण करने लगी। दोस्तों, कुछ समय बीतने पर कौशाम्बी नगर के राज्योद्यान में तीर्थंकर महावीर स्वामी का आगमन हुआ। सारे नगर में यह खबर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग उनका सत्संग सुनने के लिए राज्योद्यान की ओर आने लगे। खूब चहल पहल महसूस कर एक वृद्ध अंध व्यक्ति ने लोगों से पूछा, क्या आज राजा का जन्मदिन है या फिर कोई त्योहार या उत्सव है जिसके कारण पूरे नगर में इतनी चहल पहल हो रही है? उनमें से किसी युवक ने कहा, ना तो राजा का जन्मदिन है और ना ही कोई त्योहार या उत्सव है। आज नगर में महावीर स्वामी आए हैं। लोग उनके दर्शन सत्संग के लिए राजोद्यान की ओर जा रहे हैं। वृद्ध सूरदास ने कहा, मुझे भी संत के द्वार ले चलो। युवक ने कहा, आंखों से तो तुम्हें दिखाई नहीं देता और कानों से कम सुनाई पड़ता है, फिर वहां जाकर क्या करोगे? सूरदास कहने लगे, मैं तो संत को नहीं देख सकूंगा, लेकिन उनकी दृष्टि तो मुझ पर पड़ेगी, जिससे मेरे पाप मिट जाएंगे। कानों से उनका सत्संग भी नहीं सुन सकूंगा, लेकिन वहां के सात्विक वातावरण का लाभ तो मुझे मिल ही जाएगा। युवक के हृदय में सज्जनता का संचार हुआ और उसने उस अंधे वृद्ध को ले जाकर सत्संग स्थल पर एक ऐसी जगह बिठा दिया जहां महावीर स्वामी की दृष्टि पड़ सके। जब महावीर स्वामी सत्संग कर रहे थे, तब उनके पट शिष्य गौतम स्वामी, जो हमेशा महावीर स्वामी को एकटक देखते हुए ध्यान पूर्वक सत्संग सुना करते थे, बार बार वह इस वृद्ध को ही देख रहे थे। महावीर स्वामी को आश्चर्य हुआ कि मेरी तरफ एकटक देखने वाला गौतम आज बार बार मुड़कर क्या देख रहा है। जब सत्संग पूरा हुआ, तब महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा, आज सत्संग के समय तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम सत्संग से विमुख हो गए? तो गौतम स्वामी कहने लगे, भंते, सत्संग में आए एक वृद्ध की ऐसी विचित्र स्थिति थी कि आंखों से तो वह अंधा था, उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और उससे भयंकर बदबू भी आ रही थी। बदबू के कारण कोई भी व्यक्ति उसके नजदीक नहीं बैठता था। वह कितना अभागा व दुखी प्राणी है। भंते, उससे भी ज्यादा दुखी कोई हो सकता है क्या? हाँ, उस अंधे वृद्ध का तो कुछ पुण्य है, आंखों के सिवाय उसके शरीर के बाकी अंग ठीक है, वह चल फिर भी सकता है। लेकिन राजा विजय प्रताप का बालक मकराक्ष तो बिना हाथ पैर के मांस के पिंड जैसा है और उसका पालन पोषण तलघर में हो रहा है। इस बात को केवल राजा रानी व एक दाई ही जानती है। भंते, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल में जाकर उसे देख आऊं। महावीर स्वामी ने अनुमति दे दी। जब गौतम स्वामी राजमहल में पहुंचे तो उन्हें देख के राजा विजय प्रताप व रानी सुनंदा चकित हो गए और सोचने लगे, यह भिक्षा का समय भी नहीं है और भिक्षा पात्र भी इनके हाथ में नहीं है, फिर भी महावीर स्वामी के पट से हमारे राजमहल में आए हैं। राजा ने गौतम स्वामी का आदर सत्कार किया और बोले, आपके यहाँ पधारने से यह राजमहल पवित्र हो गया। हम आपकी क्या सेवा करें? हमें आज्ञा दीजिए। गौतम स्वामी ने पूछा, राजन, क्या आपके राजमहल में ऐसा भी कोई जीव है जिसका पालन पोषण तलघर में हो रहा है और वह अंग विहीन मांस पिंड जैसा है? गौतम स्वामी का प्रश्न सुनकर
राजा और रानी चकित हो गए। राजा ने उनसे पूछा, इस बात को तो हम दोनों एक दाई के सिवाय कोई नहीं जानता, फिर आपको यह सब कैसे पता चला? राजन, मुझे यह सब महावीर स्वामी ने बताया है और मैं यहाँ मकराक्ष को देखने के लिए ही आया हूँ। रानी ने कहा, भोजन का समय हुआ है, मकराक्ष को भूख लगी होगी। मैं उसे भोजन कराने जाने ही वाली थी कि आपके आने की सूचना पाकर अब रुक गई। चलिए, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। वहाँ जाने से पहले रानी ने मुंह को वस्त्र से ढका और गौतम स्वामी को भी वैसा करने के लिए कहा, क्योंकि जिस तलघर में मकराक्ष को रखा हुआ था वहाँ से ऐसी भयंकर बदबू आती थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। वहाँ पहुंचकर गौतम स्वामी ने देखा कि भूख के कारण लाल टपकाता हुआ कोई मांसपिंड हिल रहा है। जैसे ही रानी ने मुंह से भोजन के कौर डालने शुरू किए, वह लपक लपक कर खाने लगा। भोजन पूरा होते ही उस मांसपिंड में से रक्त, मवाद और विष्ठा निकलने लगी। गौतम स्वामी यह देखकर विस्मित हो गए। राजमहल में वापस आने के बाद वे नहा धोकर महावीर स्वामी के पास गए और पूछा, भंते, उस अभागे जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो कौशाम्बी के राजमहल में जन्म लेकर भी ऐसी हालत में जी रहा है? गौतम, वह पूर्व जन्म में इसी भरत क्षेत्र के सुकर्णपुर नगर का स्वामी था और अन्य 500 ग्राम भी उसके अधीन